बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 15 जिलों के 78 सीटों पर मतदान हो रहा है। इन सीटों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच वोट डाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से लोकतंत्र के इस पावन पर्व में भागीदारी करने की अपील की है। लिखा कि नियमों का पालन करते हुए वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। 2 दिन तक चले विधानसभा के मानसून सत्र अब खत्म हो गया है। सत्र में आखिरी दिन विधानसभा में 7 विधेयक पास हुए, जिसमें हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, पंजाब भू राजस्व विधेयक, हरियाणा नगर पालिका विधेयक, हरियाणा नगर निगम विधेयक रहे शामिल। प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव में महिलाओं को मिलेगी 50% हिस्सेदारी। विधानसभा में पास हुआ संशोधन प्रस्ताव। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद में पिछड़ा वर्ग को 8% यानी कम से कम 2 सीटों का आरक्षण। अनुसूचित जाति को सीएम ने दिया दिवाली गिफ्ट। HSIIDC में इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटित होने पर अनुसूचित जाति को मिलेगा लाभ। सरकार लागत में देगी 10% की छूट। 3 साल में शुरू करना होगा संचालन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निकिता हत्याकांड की कड़ी निंदा की। कहा कि राज्य सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए लफ्जियात पर कड़ा कानून लाने पर विचार कर रही है। मंत्रिमंडल की अगली बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। सीएम ने बताया कि सरकार इस साल 7200 करोड़ रुपए के उत्पाद शुल्क संग्रह का लक्ष्य प्राप्त करेगी, जो पिछले साल के उत्पाद शुल्क 6600 करोड़ रुपए से ज्यादा है। विभाग ने कोविड सेस के तौर पर 170 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक राज्य में 2600 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। प्रदेश में लगभग 60,000 छोटी और बड़ी अवैध कॉलोनियां हैं, जिन्हें फिलहाल सरकार की तरफ से पंजीकरण नहीं किया जा रहा है। हरियाणा ने विधानसभा में 40% हिस्सेदारी की मांग की तेज। सीएम और स्पीकर की अगुवाई में पंजाब के राज्यपाल से मिला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी रहे मौजूद। कैथल में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में हुए सीधे मुकाबले में नभे सिंह बेरवाल ने अपने प्रतिद्वंदी अशोक गौतम को 38 वोटों के अंतर से हरा दिया। टोहाना में अनाज मंडी के बाहर राइस मिलर्स और आढ़तियों ने हंगामा किया। राइस मिलर्स ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। निकिता हत्याकांड में एसआईटी की तय समय में चार्जशीट दायर करने के बाद परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट होने की बात कही। चार्जशीट दायर के बाद फैसला अदालत के हाथों में है। सोहना दोहला मार्ग पर बने एक डेयरी को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। चोरों ने 15 कीमती भैंसों को चुराकर फरार हो गए। अज्ञात चोरों ने हथियार के दम पर वारदात को अंजाम दिया। स्टेट क्राइम ब्रांच पंचकुला ने पिछले 1.5 साल से लापता बच्चे को ढूंढ निकाला है। बच्चे का नाम शुभम है, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला है। वो अपने स्कूल से घर जाते वक्त लापता हो गया था। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने एक बार फिर बड़ा उदाहरण पेश किया है। लंबे इंतजार के बाद अभिनेता सोनू सूद के प्रयासों से करनाल में सुमित के 2.5 साल के बेटे विराज की निःशुल्क सर्जरी हुई, जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी बेहद गंभीर समस्या से जूझ रहा था। भिवानी के गांव प्रेमनगर के छात्रों के लिए खुशखबरी। अब चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के 18 कोर्सेज में हर कोर्स में एक सीट पर छात्रों को दाखिला दिया जाएगा। ये घोषणा यूनिवर्सिटी के कुलपति ने की है। रोहतक में पराली जलाने वाले किसानों पर सैटेलाइट से निगाह रखने के प्रशासन के दावे हवा हवाई साबित होते हुए दिख रहे हैं। किसान रात को पराली जलाते हैं, दिन में अवशेषों को ठिकाने लगा देते हैं ताकि किसी को पता न चले। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए हरियाणा में भी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले चंडीगढ़ और दिल्ली समेत कई राज्यों में पटाखों पर बैन लगाया गया था। भारत में अब व्हाट्सएप यूजर्स इसी ऐप से एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप को अप्रूवल दे दिया है। देश में 24 घंटे में 49,851 नए केस मिले। 576 मरीजों की मौत। 84,60,000 से ज्यादा हुए टोटल केस। 5,14,000 से ज्यादा केस एक्टिव। प्रदेश में कोरोना के 2,267 नए मामले आए सामने। कोरोना के कारण 21 लोगों की हुई मौत, जबकि 1,533 मरीज हुए ठीक। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 7,178 नए केस। 64 लोगों की मौत। 39,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़ा हुआ 4 करोड़ 96 लाख के पार। अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ 31 लाख के पार कोरोना के एक्टिव केस।
रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 17,33,000 के पार। अब भी 4,07,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 29,887 मरीजों की मौत। अमेरिका में 3 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनावों की वोटिंग की गिनती जारी है। इन बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विपक्षी बाइडेन को घेरते हुए कहा कि उन्हें प्रेसिडेंसी का गलत दावा नहीं करना चाहिए। साथ ही ट्रंप ने मतगणना में पारदर्शिता बरतने की मांग की।